लास्ट वीडियो में मैंने अलजबरा से संबंधित कुछ सवाल दिया था। मैंने उस समय जो सूत्र लिखवाया था उस सूत्र के आधार पर कुछ सवाल बताया था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर एक्स प्लस वन बटा एक्स दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, और भी बहुत सारे। लास्ट में मैंने कुछ सवाल दिया था। आज पहले मैं उन सवालों को हल करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। अगर आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। तो हम शुरू कर रहे हैं पहला सवाल से। मैंने ये सवाल दिया था कि x प्लस एक बटा एक्स बराबर 4, तो इसका मान ऑप्शन में दिए थे कि इसका आंसर क्या क्या 10, 12 ए भी था, सी डी। तो पूछ रहे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या, 4 का स्क्वायर -2, यानी 16 में से 2 गया, क्या बचा 14, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर 14 होगा। दूसरा जो क्वेश्चन था उसके अनुसार क्वेश्चन 2 एक्स माइनस एक बटे एक्स बराबर 4 और ये इतना का मान ज्ञात करना था। सीधे मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया हूँ, सूत्र लिख कर बार बार बताया हूँ, लेकिन इसमें आज इसको जल्दी से बना रहा हूँ। इसको एक्स स्क्वायर वन बटे एक्स स्क्वायर इतना लिखना भी नहीं होता था, सीधे 4 का स्क्वायर और +2, 16 2 18, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में 108 गुने 108 माइनस 92 गुने 92। आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका सीधे आंसर क्या हो जाएगा, 8 में से 2 घटाए 16 3200, सीधे इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग अलजबरा का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर देखिए। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग मुझसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, मैं टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर देखिए, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। उसमें मैं बहुत आराम से बताया हूँ, अभी तो मैं सीधे इसका आंसर बता रहा हूँ। वैसे 108 का स्क्वायर और ये -92 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 108 92 200 और ये हो जाएगा 16, तो 16 दूनी 32। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 इस तरह का सवाल मैंने बताया था पिछली वीडियो में, इसको आप देख कर बता सकते हैं, इसका आंसर 2 होगा। तो क्वेश्चन 4 का आंसर 2, आप लोग मिला लीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अगर इसको ठीक से देखना है तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखिए, मैंने इसको बताया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़े माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो डायरेक्ट इसको 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 में देखिए, यहाँ पर 12,500 2 बार दे दिया गया, कोई बात नहीं। इसको देखते हैं, ये किस रूप का है बताइए। ए स्क्वायर हो गया, ये हुआ बी स्क्वायर, ये क्या हो गया 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका है, होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए के जगह पर 102 है, बी के जगह पर 48, 102 और 48 जोड़िए तो क्या हो गया 150। 150 का स्क्वायर का मतलब कि 225 पे 2 जीरो, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। सीधे मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठा दिया, तो 102 में आप 48 जोड़िएगा तो 150 हो जाएगा, 150 का स्क्वायर 225। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। मुझे शायद मिस्टेक हो गया था, मैंने क्वेश्चन ये कहा था कि 6 ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन यहाँ पर 7 क्वेश्चन दे दिया गया है, तो इसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा। 6 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, इस तरह का काफ़ी सवाल मैंने बताया है पिछले वीडियो में, इसलिए उतना समय नहीं लूँगा, डायरेक्ट इसका आंसर पे आऊँगा। पहले बताए थे कि हम क्या निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर बटा 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है, सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट बना रहा हूँ। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 62, और फिर हमको इसका मान निकालना है, एक्स के पावर 4 1 बटा एक्स के पावर 4, तो क्या हो जाएगा 62 का स्क्वायर -2, 62 का स्क्वायर हो जाएगा आपको
3844 माइनस 2 यानी 3842। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन वैसे 6 था उसमें, लेकिन ये क्वेश्चन 7 होगा। आप लोग इसमें सुधार कर लीजिएगा। 7 क्वेश्चन है, नंबरिंग मिला लीजिएगा। हो सकता है कि इधर का उधर हो गया हो, एक क्वेश्चन का नंबरिंग दिया ही नहीं गया था, इसी कारण ये हो रहा था। इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने बनाया था, इसलिए आज उसका कोई ज़्यादा मैं समय लेने वाला नहीं हूँ। अगर आपको इसको ठीक से देखना है इस तरह के सवालों को, तो आप मेरा पहला वीडियो देखिए, उसमें मैं बहुत अच्छी तरह से इसको आराम से बताया हूँ। आप देख लीजिएगा इसको। मैं अभी इसका सीधे आंसर लिख रहा हूँ। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यानी चूँकि ये माइनस है तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 27। अब इसका मान निकालना है, तो x⁴ जोड़ 1/x⁴, 27 का स्क्वायर माइनस 2, 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729 माइनस 2, 727। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज हम जो क्यूब पर सवाल आज हम लोग बनाएंगे। पहले मैंने उस क्लास में भी सूत्र लिखवाया था, आज थोड़ा उसको क्यूब पर ही चलता हूँ। फिर से एक बार बताता हूँ सूत्र के साथ, आप इसको ठीक से देखिए। कॉपी कलम लेकर मेरे साथ बैठ जाइए, साथ साथ बनाते चलेंगे। हम मैं भी बनाऊँगा, आप भी बनाएं। अगर पहले क्वेश्चन देखकर आप वीडियो को पॉज कर ले, आंसर दे दे, फिर मेरा वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू किया जाए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि a+b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab * a+b। आज मैं थोड़ा इस पर चलता हूँ। अगर आप इसको एक चीज़ ध्यान दीजिए, a³ + b³ इसको अगर गुना कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3a² और 3ab²। यानी आप इस तरह भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप a³ + b³ का सूत्र निकालना चाहिए यहीं से, तो क्या करिए, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ को यहीं पर रखिए और इधर वाले को भेज दीजिए। तो +3ab इधर आएगा तो क्या हो गया, -3ab इंटू a + b, a³ + b³। यानी एक फार्मूला हो गया a³ + b³ का, a + b का होल क्यूब -3ab इंटू a + b। अगर a के जगह पर आप x रख देते हैं, b के जगह पर 1/x रखेंगे, तो जो ये x³ और 1/x³ हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 1/x का होल क्यूब -3। a के जगह पर अगर x रखेंगे आप, b की जगह पर 1/x, तो x इंटू 1/x, x + 1/x, यानी x कैंसिल हो जाएगा। यानी सीधे आप लिख सकते हैं इसको। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप लोग को इतना केवल सूत्र केवल याद कर लेना है। सूत्र हमेशा ध्यान पे रहना चाहिए, तभी सवाल बनेगा। सीधे मैं इसका प्रयोग करूँगा, यानी एक ये फॉर्मूला बन गया, a³ यानी x³ + 1/x³। सीधे इस तरह का सवाल आएगा जो इस फॉर्मूले पर बनेगा। अब देखिए, इसी से एक और फार्मूला बन जाएगा। क्या करता हूँ कि x³, चाहे छोड़िए लिख दे रहा हूँ ऐसे, चाहे इसमें और इसमें अगर कॉमन लेना चाहें तो क्या कॉमन ले सकते हैं, x + 1/x, तो ये हो जाएगा x + 1/x का। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 2 बचेगा का स्क्वायर। मैं यहाँ पर एक अलग कोष्ठ का प्रयोग करता हूँ, और ये तो ले ही लिया हूँ, तो ये क्या बचा, -3। तो x + 1/x, a + b का होल स्क्वायर, a² + b², तो 1/x² प्लस 2ab होगा तो 2x 1/x -3, x कैंसिल, x + 1/x, x² 1/x², -3 से दोगे क्या बचा, -1। देखिए, अगर ये a b रहता
तो ये x से x कटता नहीं, क्योंकि ये a हो जाता है, ये क्या हो जाता है, b हो जाता है। यानी मैंने पिछले वीडियो में लिखवाया है ये सूत्र, फिर भी लिख दे रहा हूँ कि ए क्यू प्लस बी क्यू का ये भी फॉर्मूला होता है। इस पर बैठा लीजिए आप, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ एक आने का कारण ये था कि ये x और x क्या हो जाता है, कट गया था। लेकिन जब अगर यहाँ पर आप a रख देंगे, ये b रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, और ये 3 भी नहीं रहेगा, ये भी 3ab हो जाएगा। तो सीधे आप इसको ये ध्यान रखें, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लेकिन अगर एक्स क्यू प्लस 1/x³ हो तो x प्लस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक इसी तरह ए क्यू ए माइनस बी का होल क्यू जो होता है, क्या होता है बोलिए, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से आप कई फार्मूला निकाल सकते हैं। इसमें भी अगर आप ए क्यू माइनस बी क्यू निकालना चाहते हैं तो ए क्यू बी क्यू को यहाँ छोड़कर सबको इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, ए माइनस बी का होल क्यू, ये माइनस 3ab इधर आया तो क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, और इधर क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो एक फार्मूला ये हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला ये हो गया कि ए माइनस बी का होल क्यू और प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, आप जानते भी होंगे। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू को थोड़ा खोल दीजिए, ए माइनस बी इसमें कॉमन मिल जाएगा, तो ए माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया बताइए आप, यहाँ पर बच गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस 2ab हो गया प्लस 3ab, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3ab में से भी 2ab गया तो क्या बचा। अगर आप इसमें ए के जगह पर x रख देते हैं और b के जगह पर 1/x रख देंगे, तो पहले ये वाला बात करते हैं, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ का फॉर्मूला अगर इस पर बैठाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस ए बी तो कट कर 1 हो जाएगा, क्योंकि x गुने 1/x कट जाएगा, तो सीधे 3 लिखते हैं, 3x माइनस 1/x। आप इस तरह बैठा सकते हैं। कोई कोई ऐसा सवाल होता है कि जो इस पर डायरेक्ट बैठा सकते हैं इसको। अगर ये वाला बात इसमें रख दे तो मैं इसी में दोनों लिख दे रहा हूँ, x³ 1/x³ का ये भी फार्मूला होगा, एक तो ये हो गया, यहाँ पर बराबर देकर लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसी से नहीं ये आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x 1/x कट के तो क्या बचा, 1। तो आज हम लोग इस पर और a प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी क्यू पर सवाल को बनाएंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं, जो बताए ये आपको ये समझ में आया होगा। कोशिश कीजिए आप इसको याद कीजिए, ये तो समझाने के लिए कर देते हैं हम, इसको आपको थोड़े वो करना है, आप याद कर लीजिए। सीधे सवाल पर चलते हैं हम। अब ये सवाल 1 नंबर देखिए। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप देखकर बताइए कि क्या होगा। पहले आप वीडियो को रोक लीजिए, इसका आंसर बना लीजिए, तब मेरे साथ मिलाइए। अभी मेरे साथ कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो चलिए बता रहे हैं इसको पहला सवाल। आशा है कि अभी तक आपका आंसर आ गया होगा। तो इसका सीधे आंसर हो जाएगा 0.74। अब इसको कहेंगे कि इतना जल्दी कैसे बना दिए, तो देखिए इसको ध्यान दीजिए, ये गुने ये नहीं, ये ए क्यू के फॉर्म के है, ए क्यू का फॉर्म का है, ये है ये बी क्यू, ये ए स्क्वायर, और ये ए बी, और ये बी स्क्वायर। तो आपको ये देखकर आपको पता चल सकता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का मैंने फार्मूला लिखवाया है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उस समय भी इधर था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये नीचे क्या है बताइए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये
ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी आंसर क्या बचा है, ए माइनस बी। तो ए के जगह पर क्या है 0.87, बी के जगह पर बी के जगह पर क्या है 0.13। तो 8 7 से 0.13 घटा लीजिए, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 गया 7। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते। अब क्वेश्चन 2 देख लीजिए। यहाँ पर ये ए क्यूब माइनस 0.001 इतना इतना इतना। तो आप इसका आंसर चूज कीजिए वीडियो रोक कर। चलिए अब मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये तो ए क्यू के रूप में है, क्या इसको बी क्यू बनाया जा सकता है, एकदम बनाया जा सकता है। क्या इसको हम 0.1 का होल क्यू लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1 1 हो जाएगा। और 0.001 का मतलब क्या हुआ कि 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1, एक में 1 से गुना करेंगे 1, और पॉइंट को गिन लीजिए 1 2 3, 3 अंक के बाद 1 2 3। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी 0.1 का ये होल क्यों हुआ। इसके बाद ये तो ए स्क्वायर हुआ, ये 0.01 जो है ये 0.1 के स्क्वायर के बराबर यानी बी स्क्वायर हुआ। और ये देखिए इसको 0.67 को हम 0.67 यानी ए, और बी क्या है 0.1 लिख सकते हैं, यानी ये ए गुने बी के रूप का है। तो फॉर्मूला आपको क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो जो इसका फॉर्मूला क्या होता था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हो सकता है कि वहाँ पर मैं जब सूत्र करा रहा तो वहाँ पर माइनस ए बी लिखा गया था, लेकिन प्लस ए बी होता है, गलती से लिखा गया है, आप लोग उसको ध्यान न दीजिएगा। प्लस ए बी होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर। वहाँ पर माइनस ए बी हो सकता है गलती से लिख दिए हो, प्लस ए बी होता है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या हुआ, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ये ए बी प्लस बी स्क्वायर का, तो ये कट गया, क्या आंसर हुआ ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब कि 0.67 में से आप घटा दीजिए, तो 0.67 में से 0.1 घटाएंगे तो 7, और ये 6 में से घट गया 5, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। तो आप ये यहाँ पर केवल समझना था, ये जो 0.01 ये देख रहे हैं कि ये 0.1 का क्यू, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक 1 2 3, तो 0.1 का क्यू। और ये जो है 0.67, देखिए यहाँ पर 0.67 यानी 0.1 अंक बढ़ा है, यहाँ पर यहाँ 2 अंक है, यहाँ पर यानी इसका मतलब कि आपको 0.1 से इसमें गुणा किया गया है। तो ये सीधा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बैठ रहा है। तो यही आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा है। क्वेश्चन 3 देखिए कि इसका सीधे आंसर बताइए आप। तो इसको आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ए क्यू के फॉर्म में है, ये किसके फॉर्म में है, बी क्यू के फॉर्म में है। ये क्या है बताइए, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और ये है माइनस ए बी। तो आपको देखकर सीधे इसका आंसर नहीं पता चल रहा है कि ये ए प्लस बी के बराबर होगा, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और इसका नीचे तो ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये जो नीचे वाला जो दिया है डिनोमिनेटर, ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल, तो सीधे ये क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी, यानी इसको और इसको जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़िए, 7 3 10, 4 में 5 जोड़िएगा तो 9 1 10, 3 6 9 1 10, और 0 9 9 और 1 हासिल, यानी 10, 1.000 यानी 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार ये इस तरह का सवाल आता है। अब ये देखिए ए प्लस 1/a दिया है और ये पूछा है, तो आप इसको देखिए और याद कीजिए कि मैंने इस तरह का क्या सूत्र बताया था, वहाँ एक्स क्यू और या एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू था, उससे कोई बात नहीं, सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप इसको सीधे ए क्यू प्लस बी क्यू का याद कीजिए, फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस
यानी 1/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस 1/a। सीधे आप इस पे बैठाइए, तो इसका वैल्यू क्या दिया है 5, 5 का क्यूब माइनस 3, और इसका मान क्या दिया है 5, यानी 125 माइनस 10, 125 माइनस 15, सीधे क्या हो जाएगा 110। 5 का क्यूब 125 हुआ और 3 बचे 15, तो 125 में से 15 का क्या बचा 110। तो आशा है कि अभी आप लोग बना लिए हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अब क्वेश्चन 5 देखिए, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पर तो आप सर बिना स्क्वायर का बताए थे, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको इस तरह का सवाल देता है। सीधे आप स्क्वायर को इधर भेजिए, तो ये प्लस 1/a का मान क्या हो गया बताइए √3। ये लिखना जरूरी नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप लोग सीधे बनाइएगा। स्क्वायर को इधर भेज दिए तो √3, अब इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है यही फॉर्मूला। तो a प्लस 1/a का होल क्यूब, तो यहाँ पर बैठाइए। अब a प्लस 1/a का मान तो मालूम है √3, तो सीधे √3 का क्यूब माइनस 3, और इसका मान क्या दिया है बताइए, इसका मान हम निकाले हैं √3, तो 3 गुने √3, √3 का क्यूब। आप वैसे तो सीधे 3√3 लिख देते हैं हम, लेकिन आपको थोड़ा समझाने के लिए इसको 3 बार कर देते हैं। 3√3, ये √3 में √3 से गुना करेंगे 3, और फिर ये 3√3, तो ये पूरा कट गया, क्या हो गया आंसर जी, तो बी। मैं इस सवाल को एक बार ठीक से बता दे रहा हूँ। मैंने क्या किया कि पहले a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 दिया है, तो यहाँ से मैंने स्क्वायर को भेज दिया दूसरे साइड। तो जब स्क्वायर इधर आएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी वर्गमूल, यानी √3 के बराबर हो गया। ये a प्लस 1/a का मान किसके बराबर हो गया √3। अब ये जो सवाल है हमारा पहले जैसा हो गया। अब हमको a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू निकालना है। आप जानते हैं कि मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में इस तरह का सवाल दिया हूँ कि a³ प्लस 1/a³ का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 1/a का होल क्यूब अब माइनस 3 इंटू a प्लस 1/a। उसमें मैं a इसका मान 5 दिया था, लेकिन अब की इसका मान कितने के बराबर आया है √3 के बराबर आया है, तो √3 यहाँ रखते हैं, तो √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, √3 का क्यूब माइनस 3, और इसका मान कितना निकाले हैं √3, तो √3 का क्यूब 3√3, और ये तो 3√3 हो ही, दोनों कट कर क्या हो गया 0, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर √13, तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में 2010 में आया था। ऑप्शन आप देख लीजिए 27, 30, 26 और 36, और बनाना शुरू कीजिए। चलिए मैं भी शुरू कर रहा हूँ बनाना इसको। देखिए ये देखने में जो सवाल है, यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये माइनस दिया, ये प्लस दिया है, कहीं गलती तो नहीं दे दिया है, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर ये प्लस दिया है तो हमको तो मान निकालना है। पहले ये बात कीजिए, x³ माइनस 1/x³ का फॉर्मूला क्या हो जाए बताइए, x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू x माइनस 1/x। अब हमको चाहिए क्या क्या, ये चाहिए। अगर x माइनस 1/x निकाल लें तो इसमें बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनस तो दिया नहीं है, ये क्या दिया है प्लस दिया है। तो याद कीजिए पिछले क्लास में मैंने सूत्र लिखवाया था कि अगर x माइनस 1/x का जो स्क्वायर होता है वो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अब प्लस माइनस 4 के बराबर हो जाएगा। ये सूत्र नहीं भी जानते हैं तो आप जान जाइए कि x माइनस 1/x का स्क्वायर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो हमें इसको निकालने के लिए हमको इसकी ज़रूरत है, और इसको निकालने के लिए ये हमारे पास ये है, तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ। जब ये निकाल लूँगा तो ये भी निकाल लूँगा। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर ये होता है, स्क्वायर को आप इधर भेज दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू क्या दिया है √13, तो √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा। ये स्क्वायर है √13 का स्क्वायर 13 माइनस 4, यानी 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया वर्गमूल 3, यानी इसका मान अब हमारे पास है 3। अब सीधे इसका मान रखते हैं, तो x³ माइनस 1/x³ सीधे इस फॉर्मूले पर
तो यहाँ पर क्या रखेंगे 3, तो 3 का क्यूब प्लस 3 और इसका मान क्या दिया है 3 दिया ही है, तो 27 और प्लस 9 36। तो आपको ये सवाल समझ कितना है ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ, मुझे इसका मान निकालना है और इसके लिए हमें ये चाहिए x माइनस 1/x, लेकिन x माइनस 1/x तो दिया नहीं है, दिया क्या है x प्लस 1/x। तो मैं क्या करता हूँ कि x माइनस 1/x निकाल लेता हूँ और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो चूंकि ये x माइनस 1/x है तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 4। इस स्क्वायर को मैं सीधे इधर भेज दे रहा हूँ तो रूट के अंदर हो जाएगा। अब इससे हम ये इस सूत्र से हम ये निकाल सकते हैं मान, तो इसका मान अब इसका वैल्यू दिया है तो इसका वैल्यू क्या दिया √13, चूँकि ये x प्लस 1/x का स्क्वायर है तो इसके जगह पर √13 रखेंगे और स्क्वायर करेंगे तो √13 का स्क्वायर रूट हट जाता है 13 हो जाएगा -4, 13 में से 4 गया 9, 9 का वर्गमूल क्या हो गया 3। अब हमारे पास x माइनस 1/x है, इस मान को अब मैं इस पे रख दे रहा हूँ तो ये 3 का क्यू 27, 3 का क्यू लिख दिया प्लस 3 इंटू ये तो 3, इसका मान ये है 36। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब क्वेश्चन 7 देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर 2√5 तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक उसी तरह 4 नंबर सवाल की तरह सेम वही सवाल है, केवल अंक बदल दिया है, इसका मान निकालना है। आप इसका आंसर पहले लिख लीजिए। चलिए इसको बना रहे हैं। वही बात कि हमको क्या चाहिए x³ माइनस 1/x³ का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है x माइनस 1/x का होल क्यूब अब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x, यानी हमको x माइनस 1/x चाहिए और x माइनस 1/x तो दिया है नहीं, लेकिन इसको निकाल सकते हैं हम ये वाले फॉर्मूले पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा यहाँ पर -4, क्योंकि 4ab होता है तो x 1/x कट गया। अब क्या करते हैं x माइनस 1/x यहाँ से निकालते हैं। अब ये 2√5 है, आप ये डरिएगा मत कि ये 2√5 दे दिया है, तो यहाँ पर 2√5 का स्क्वायर करते हैं -4, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ बताइए 16, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हुआ और √5 का स्क्वायर 5 -4, तो 20 में से 4 गया 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। यानी इस तरह x माइनस 1/x का मान 4 निकाल लिए। अब इसका मान निकालना है, सीधे निकालिए, इस पर बैठाइए सूत्र पर, इसके जगह पर 4 रखिएगा तो 4 का क्यू क्या हो गया 64 प्लस 3 गुने 4 तो 64 और 12 6 76, यानी ऑप्शन बी। तो और क्वेश्चन 8 पर आते हैं। क्वेश्चन 8 पे आइए, x माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर 5 है तो ये निकालने के लिए कर रहा है। तो क्या करते हैं, अगर 1/x स्क्वायर बराबर 5 दिया है तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो गया √5, स्क्वायर इधर आएगा तो √5 हो जाएगा और इसका मान निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है x³ प्लस 1/x³, इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x होता है। यानी हमको ये चाहिए x प्लस 1/x, लेकिन क्या दिया है x माइनस 1/x, तो पहले निकाल लेते हैं x प्लस 1/x जो कि होता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4, तो इसका मान क्या दिया है √5, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 4 9, 9 का वर्गमूल 3। अब जो मान निकालना है सीधे बैठा है, तो इसका मान निकालना है तो इसका मान बैठा दे रहे हैं इसको, तो 3 x प्लस 1/x के जगह पर क्या रखेंगे 3, तो 3 का क्यू 27, इसका मान निकालना है -3 गुने 3, यानी 27 में से 9 गया क्या बचा 18, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन आपको बन गया। मैं कुछ सवाल आपको दे दे रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं क्यूब पर बहुत और सवाल करूँगा
अच्छे अच्छे सवालों को लेकर आऊँगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। ये क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो किसी परीक्षा में आए हुए हैं, उसको आप बनाइएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप क्या कीजिए, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद बनाइए। दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। मैं अभी क्यू पर और क्वेश्चन कराऊंगा। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ इससे कुछ टफ क्वेश्चन भी कराऊंगा, कुछ लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, एसएससी लेवल का भी, रेलवे का भी। इसलिए इसका और भी पार्ट आने वाला है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए। जय हिंद।